यह रही एक काल्पनिक कहानी जिसका शीर्षक है 3000 वार्डन। यह एक रोमांचक, भावनात्मक और प्रेरणादायक विज्ञान कल्पना साइफाई कहानी है। 3000 वार्डन एक भविष्य की गाथा। सन 1350 का समय था। मानव सभ्यता अब धरती की सीमाओं को लांघ चुकी थी। अंतरिक्ष में कई ग्रहों पर बस्तियां बस चुकी थीं। लेकिन जितनी तरक्की हुई थी उतनी ही बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थीं। अपराध, विद्रोह और अराजकता। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था गैलेक्सियन वार्डन फोर्स, जिसमें थे 3000 वार्डन, भविष्य के सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और निडर प्रहरी। प्रारंभ मिशन 0। इन 3000 वार्डन में सबसे तेज और रहस्यमयी था वार्डन Z27, जिसे बाकी सभी शून्य कहते थे। वह इंसान नहीं था, एक साइबॉर्ग था, लेकिन उसमें भावनाओं का एक अलग ही स्तर था। जब टाइटन ग्रह पर विद्रोह भड़क उठा तो शून्य को मिशन 0 का नेतृत्व सौंपा गया। विद्रोह को रोकना और टाइटन की जनता को सुरक्षित करना। संघर्ष, तकनीक बनाम मानवता। विद्रोह के पीछे था एक भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉ रैगनर, जिसने मानवीय संवेदनाओं को मिटाकर रोबोटों की सत्ता कायम करने की ठान ली थी। उसकी सेना में थे हजारों बायोनिक सैनिक। लेकिन वार्डन सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं बने थे, वे थे न्याय के रक्षक। शून्य ने युद्ध के दौरान देखा कि कई विद्रोही सिर्फ मजबूरी में लड़ रहे थे। कुछ भूखे थे, कुछ पीड़ित। उसने अपने उच्च अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि हर लड़ाई गोली से नहीं जीती जाती, लेकिन सिस्टम सिर्फ परिणाम चाहता था, शांति, चाहे जैसे भी आए। क्रांति, एक वार्डन की बगावत। शून्य ने आदेशों का उल्लंघन किया और एक नई राह चुनी, संवाद की राह। उसने विद्रोहियों के बीच जाकर उनकी बात सुनी, उनकी पीड़ा को समझा। कई वार्डन भी उसके साथ हो गए। कुल 3000 में से 214 वार्डन अब युद्ध के खिलाफ थे। उन्होंने डॉ रैगनर को घेरा, लेकिन उसे मारा नहीं, बल्कि उसकी चेतना को एक डिजिटल न्यायालय में ले जाया गया। अंत, नया युग। शून्य और उसके साथी वार्डन को गद्दार घोषित कर दिया गया, लेकिन जनता ने उन्हें नायक कहा। वर्षों बाद गैलेक्सियन गवर्नमेंट ने स्वीकार किया कि वार्डन सिर्फ आदेश मानने वाली मशीनें नहीं, बल्कि न्याय, संवेदना और विवेक के प्रतीक हैं। अब 3000 वार्डन में हर एक को निर्णय लेने की आजादी थी। शून्य के नेतृत्व में एक नई संहिता तैयार हुई। शांति शक्ति से नहीं, समझ से आती है। संदेश, 3000 वार्डन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर शक्ति में विवेक और संवेदना जुड़ जाए तो कोई भी युद्ध बिना खून बहाए जीता जा सकता है।